जब आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है जिस वक्त, उस वक्त कौन से अभ्यास आपकी इस डिस्क को वापस लाने का काम करते हैं वो हम आज सीखेंगे। स्लिप डिस्क जिनको भी है वो कभी भी चौकड़ी मारकर पद्मासन में क्रॉस लेग्ड पोजीशन में नहीं बैठेंगे, ये उनके दर्द को बढ़ा सकता है। जब भी बैठेंगे या तो वज्रासन में, या फिर इस तरह से एक तरफ पैर कर कर, या फिर इस तरह से एक तरफ पैर करके, पर कमर पर स्ट्रेन डालने वाला पोजीशन नहीं लेंगे। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि कोई भी जर्क नहीं आना चाहिए। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में भी, योगाभ्यास में भी झटका कोई भी नहीं आए, नीचे से झुक के एकदम से सामान नहीं उठाना। अभ्यास में आप लेंगे मुक्त मेरु आसन का अभ्यास। मुक्त मेरु यानी मेरुदंड, स्पाइन मुक्त, उसको ढीला छोड़ना है। तो ऐसे वज्रासन में बैठे और इस तरह से हाथों को टिका दिया और ढीला छोड़ दीजिए, बस इतना सा काम करना। फिर इसको थोड़ा सा खिसका के आगे ले जाए, फिर यहाँ ढीला छोड़ दीजिए। यानी हम झुक नहीं रहे, सिर्फ हम मेरु को, स्पाइन को ढीला छोड़ रहे हैं। इसे और आगे ले जा सकते हैं, हिप्स को भी उठा लिया और दोनों एल्बोज को जमीन पर टिका दिया, यहाँ रुक जाइए। बड़े सुगम कर रहे हैं, इससे आपको कमर में बहुत आराम होगा। यानी इस स्थिति में रुके तो सर्वोत्तम, और अगर इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो इस स्थिति में भी रुक सकते हैं। अगला अभ्यास जो आपको लेना है वो है कटी चक्र का अभ्यास। कटी चक्र का अभ्यास आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके अभ्यास के लिए हम इस तरह से बड़े आराम से, सुगमता से कमर के बल लेट जाते हैं। जब आप कमर के बल लेट जाएंगे तो दोनों हाथों को की फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका दीजिए। दोनों एल्बो जमीन पर आपके चिपके रहेंगे थ्रू आउट प्रैक्टिस। और जो आपके पैर हैं उनको आप इस तरह से फोल्ड कीजिए। देखिए, हम आपको पैरों की स्थिति दिखा रहे हैं कि वो आपके हिप्स को छू जाएं। अगर आपके पैर हिप्स को नहीं छू पाए, यहीं तक आ पाए, तो आप यहीं रखिए, लेकिन थ्रू आउट प्रैक्टिस दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे, दोनों पंजे आपस में मिले रहेंगे। तो इस स्थिति में आप आ जाएंगे। अब हाथ आपके सर के नीचे आ चुके हैं। सांस भरते हुए पैरों को बाईं तरफ ले जाना, गर्दन को दाईं तरफ, जितना आसानी से ले जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस ले आएंगे। सांस भरते हुए दूसरी ओर इसी प्रक्रिया को दोहराना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। पैर को घसीटते हुए ही वापस लेकर जाएंगे। इस पूरी प्रैक्टिस को आप 5 से 6 बार तक रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब बैठेंगे तो सीधा नहीं बैठना कभी भी। जिनको भी स्लिप डिस्क है, हमेशा करवट लेंगे और फिर अपने आसन में बैठना है। ये बहुत सुगम सा अभ्यास, आप नियमित रूप से करिए। जो प्रिकॉशंस बताई गई उनका ध्यान रखिए।